शिवम ऑफिस से आया तो प्रिया सो चुकी थी। खाना तो वह वैसे भी बाहर से खाकर आ गया था, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज फिर उसने प्रिया को चंदन की तस्वीर को गले लगाकर रोते हुए देखा था। बस तब से ही वह उदास हो गया। उस दिन जो कुछ भी हुआ, उसमें शिवम की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रिया उसी को दोषी ठहरा रही है और आज तक उसे अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई है। पति तो बहुत दूर की बात है, उनके बीच जो दोस्ती का रिश्ता था, अब तो मानो वो भी कमजोर पड़ रहा है। उस एक एक्सीडेंट ने बहुत कुछ बदल दिया था उस दिन। बात आज से ठीक 2 साल पहले की है। उस समय शिवम, चंदन और प्रिया तीनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे और दोस्ती भी बहुत गहरी थी। ये दोस्ती आज की नहीं थी, बल्कि कॉलेज के समय की थी, जो कि साथ साथ काम करते करते और भी मजबूत हो गई थी। इसी बीच प्रिया और चंदन के बीच प्रेम के अंकुर प्रफुल्लित हुए। आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हुआ और जब ये बात शिवम को पता चली तो वो बहुत खुश हो गया। उसके दोनों ही दोस्त प्यार भरे नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे थे। तीनों साथ में काम करते थे और खूब मस्ती करते थे। उस दिन प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह ऑफिस नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर ने गलती से चंदन को ऑफ दे दिया था और शिवम ऑफिस आ रहा था। लेकिन जब यह बात शिवम को पता चली कि आज चंदन और प्रिया दोनों ही ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, तो उसने फटाफट चंदन को फोन लगाया और ऑफिस आने को कहा, क्योंकि अपने दोनों दोस्तों के बिना शिवम का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने फटाफट चंदन को फोन लगाया और उसे ऑफिस आने को कहा। अरे यार, मैनेजर ने आज मेरा वीकली ऑफ डाल दिया है और प्रिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज तुझे अकेले ही काम करना पड़ेगा। सुन, तू चिंता मत कर, मैनेजर से मैं बात कर लूंगा, तू बस आ जा। तू जानता है ना, तुम दोनों के बिना काम करने में मुझे मजा नहीं आता है। अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा। प्लीज यार, तू कैसे भी करके आ जा। चल ठीक है, तू मैनेजर से बात कर और मैं तैयार होकर निकलता हूँ। अब तो खुश। और सुन, मेरी सीट रोक लेना। ऐसा ना हो कि तुझे अकेला देखकर वो शालू मैडम आकर तेरे पास बैठ जाए। वैसे भी वो तो मौके की तलाश में रहती है तेरे पास में बैठने के लिए। अरे चुप कर, मैं उसे अपने पास बैठने भी ना दूं। तू जल्दी आ जा। ठीक है, बाय। इस छोटी सी बातचीत के बाद अपने दोस्त के आग्रह पर चंदन ऑफिस आ गया। रात के ठीक 11:30 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके दोनों दोस्त अपने घर की तरफ रवाना हुए। उस दिन चंदन बाइक नहीं लाया था, इसीलिए शिवम के साथ ही उसी की बाइक पर घर के लिए निकल पड़ा। ऑफिस की बाउंड्री पार ही की थी कि दूर से अकाउंटेंट निमेश आते हुए दिखाई दिया। अरे रुको शिवम, चंदन, तुम लोग मेन रोड से होकर सुदामा नगर की तरफ जाओगे ना? प्लीज मुझे भी रास्ते में छोड़ दो ना, आज लेट हो गया हूँ। साधन मिलना मुश्किल लग रहा है। दोस्त, 3 सवारी अलाउड नहीं है, इसीलिए मेन रोड तक ही छोड़ सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। फिर तुम्हें खुद ही साधन देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, वहां तक तो छोड़ दो, फिर मैं देखता हूँ। बस फिर क्या था, शिवम ने बाइक स्टार्ट की और तीनों चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि आज वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक भयंकर हादसे का शिकार हो जाएंगे। ऑफिस से मेन रोड पर पहुंचते ही शिवम ने गाड़ी रोकी और निमेश नीचे उतर गया। अभी वह कुछ कदम ही चला था कि न जाने कहां से एक बेकाबू ट्रक पीछे से आ गया है, जिसने शिवम की गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर निमेश पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाता। शिवम और चंदन दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर पड़े थे। बाइक के परखच्चे उड़ चुके थे और वो ट्रक वाला अपना ट्रक छोड़कर भाग गया। 1 मिनट के लिए तो निमेश को समझ ही नहीं आया कि केवल पीछे मुड़कर कुछ कदम आगे बढ़ने जितने समय में ये क्या हो गया। उसने फटाफट अपना फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस को फोन किया। जब तक एम्बुलेंस और पुलिस आए तब तक काफी सारे स्थानीय लोग भी जमा हो गए थे। दोनों को ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चंदन की सांसें रास्ते में ही बंद हो गई थी। चंदन इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा था और शिवम का एक पैर कट चुका था। ट्रक वाले की गलती की वजह से एक परिवार ने अपने जवान बेटे को खो दिया, वहीं दूसरी तरफ दूसरे परिवार का एक बेटा अपंग हो गया था। हालांकि कुछ और भी चोटें शिवम को आई थी, जिसकी वजह से वह होश में नहीं था। 2 दिन बाद जब वह होश में आया तो उसे चंदन के मौत की खबर पता चली, जिसे सुनकर पहले तो वह अपना आपा खो बैठा, लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में उसने खुद को संभाल लिया। जहाँ एक तरफ उसे पल पल यह बात खाए जा रही थी कि आखिर क्यों उसने जिद करके अपने दोस्त को ऑफिस बुलाया। काश कि वो अपने दोस्त को उस दिन ऑफिस ना बुलाता तो ना ही एक्सीडेंट होता और ना ही वह चंदन को हमेशा के लिए खो देता।
वहीं दूसरी तरफ उसे प्रिया की चिंता थी कि प्रिया इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। क्या चंदन की मौत के दुख से वो उभर पाएगी? हालांकि सभी ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अब तक प्रिया उससे मिलने अस्पताल में नहीं आई थी। इसीलिए वह समझ चुका था कि प्रिया की नज़रों में वो दोषी बन चुका है, चंदन की मौत का दोषी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब शिवम घर पहुंचा तो अगले ही दिन उसे प्रिया के पापा का फोन आया। बेटा, अब तक प्रिया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई है। अब तक उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं छलका है। अगर यूं ही घुटती रही तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए अगर हो सके तो एक बार तुम कोशिश करके देखो। तुम लोग बचपन के दोस्त हो, शायद तुम्हारे बात करने से वह रो दे और उसके आंसुओं से उसके घुटन का अंत हो जाए। अंकल, मैं ज़रूर आऊँगा उससे मिलने, लेकिन अगर फिर भी उसमें कोई परिवर्तन ना आया तो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। प्रिया को इस हालत में मैं नहीं देख सकता। ना ही कुछ खाती है, ना ही कुछ पीती है, ना बोलती है, ना सुनती है। बस बुत बनकर रह गई है वह। बेटा, सब कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ईश्वर ने ऐसा खेल खेला है कि हम खुद भी इस दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ हम इन दोनों की शादी की तैयारियां कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ईश्वर ने एक ही झटके में हम सब की खुशियां छीन ली। अंकल अपने ही लय में बोले जा रहे थे, मानो हर दुख शिवम के साथ बांट रहे थे, लेकिन शिवम तो खुद ही खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह क्या सलाह देता? वह तो ऐसी स्थिति में ही नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी दोस्त प्रिया को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने अपनी दोस्त को बुलाया और उसके साथ प्रिया के घर की तरफ चल दिया। 15 मिनट बाद शिवम प्रिया के दरवाजे पर खड़ा था। डोरबेल बजाई तो अंकल ने ही दरवाजा खोला। हल्की फुल्की बातचीत के बाद उन्होंने प्रिया के रूम की तरफ इशारा किया। शिवम भी चुपचाप प्रिया के कमरे की तरफ चला गया। वहां जाकर देखा तो प्रिया उदास बैठी थी, मानो शून्य में खो गई हो। न चेहरे पर मुस्कान थी, न चेहरे पर चमक थी। यह तो वह प्रिया लग ही नहीं रही थी। हंसती मुस्कुराती प्रिया बुत बन गई थी। शिवम ने धीरे से कमरे के अंदर प्रवेश किया और कुर्सी सरका कर प्रिया के पास बैठ गया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रिया के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आ रहे थे, मानो शब्द उसके कानों से टकरा कर वापस आ रहे हों। वह सुन तो रही थी, लेकिन शायद समझ नहीं रही थी या समझना चाहती ही नहीं थी। वो तो चंदन की मौत को भी शायद एक सपना समझ बैठी थी, जो जल्द ही खत्म होगा और उसका चंदन उसके पास आ जाएगा। जब काफी देर तक प्रिया ने शिवम की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो शिवम ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और उस एक स्पर्श से मानो प्रिया को झकझोर कर रख दिया। अगले ही पल प्रिया ने शिवम का हाथ झटक दिया और खींचकर 2 थप्पड़ मार दी। लेकिन यह अंत नहीं था। उसके बाद तो उसने अपने पूरी शक्ति लगाकर शिवम पर चांटों की बरसात कर दी। शायद वह चंदन की मौत का जिम्मेदार शिवम को मान रही थी, इसीलिए जब तक उसके हाथों में ताकत थी उसने शिवम पर चांटे बरसाए और जब थक गई तो दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके इस दर्द और चीख पुकार को सुनकर प्रिया के परिवार का हर सदस्य प्रिया के साथ आंसू बहा रहा था। दूसरी तरफ शिवम भी वहीं जमीन पर कोने में बैठा अपने दोस्त की तस्वीर को गले लगाकर रो रहा था। पिछले 15 दिनों से प्रिया बुत बन गई थी, लेकिन आज तो मानो आंसुओं का सैलाब आ गया था। उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे प्रिया की मम्मी ने उसे संभाला और प्रिया के पापा ने चंदन को संभाला। थोड़ी देर बाद चंदन प्रिया के घर से चला गया, लेकिन इस हादसे ने शिवम और प्रिया दोनों को पूरे तरीके से तोड़ कर रख दिया था। चंदन की यादों के साथ दोनों हर दिन अपनी आंखें भिगो लेते थे। हालांकि परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन फिर भी एक सच्चे दोस्त को बुला पाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि समय सारे जख्म भर देता है, लेकिन शिवम और प्रिया के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। प्रिया के माता पिता को प्रिया की चिंता होने लगी थी और इसी के चलते उन्होंने प्रिया और शिवम को विवाह बंधन में बांधने का फैसला लिया। हालांकि दोनों ही इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार पूरे 2 साल बाद उन दोनों को मना लिया गया। एक छोटे से समारोह में दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन आज भी दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था, या यूं कह सकते हैं कि दोस्ती का रिश्ता भी गुम हो गया है। हर रात शिवम ईश्वर से यही कहता है कि काश उस दिन उसने अपने दोस्त चंदन को ऑफिस ना बुलाया होता, तो शायद जिंदगी ऐसी ना होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि शिवम और प्रिया की शादी क्या सही थी,
क्या उनके माता पिता ने सही फैसला लिया था? क्या प्रिया का शिवम को ये गुनहगार समझना सही था, या फिर ये सिर्फ वक्त का एक फैसला था? तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की बेहतरीन कहानी आपको मिल सके। धन्यवाद।